नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है नामेरी नेशनल पार्क में, जहां हर पेड़ कुछ कहता है और हर झोंका जंगल की कहानी सुनाता है। आज हम ले चलेंगे एक ऐसे जंगल ट्रैक पर जो आपको प्रकृति से जोड़ देगा, बिल्कुल करीब से। नामेरी नेशनल पार्क अरुणाचल असम के बॉर्डर पर है। हालांकि ये असम में ही आता है। इसके अलावा असम में 3 से 4 और पार्क हैं, जैसे मानस, पाके रिजर्व और नामसाई। नामेरी रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो वो 200 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है और उसके बीच में से एक जिया भराली नदी फ्लो करती है। गुवाहाटी से नामेरी रिजर्व फॉरेस्ट 4 से 5 घंटे की दूरी पर है। यहाँ एंट्री करने से पहले आपको इनके फॉरेस्ट ऑफिस से टिकट लेना पड़ता है। ये सामने दिए गए मैप में आप देखेंगे 200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जिसके बीच में से जिया भराली नदी जाती है। टिकट लेने के बाद हमने अपनी यात्रा मेन एंट्रेंस गेट की तरफ करी। ये नामेरी फॉरेस्ट का मेन एंट्रेंस गेट है, जहां पर आपकी टिकट चेक होती है और आपके साथ यहां से एक गार्ड साथ में जाता है। गार्ड आपके लिए गाइड और फॉरेस्ट रेंजर का काम करता है। ये सामने जिया भराली नदी है, जिसे आप क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे और वहां कोर एरिया में आप चले जाएंगे। तो ये हैं हमारे आज के गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड मिस्टर बासु। तो चलिए चलते हैं। ये वाला इन्होंने हमें बताया ये जीप सफारी का रास्ता है, जिस पर आज हम फुट ट्रैकिंग करेंगे। आज का हमारा ट्रैक 4 से 5 किलोमीटर का है। आज काफ़ी गर्मी है और अभी तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। आज के ब्लॉग में मैं आपको एक नई टर्म सिखाऊंगा, श्रिंकिन योकू। ये एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है फॉरेस्ट बेदिंग। ये उस चीज़ को रेफर करती है जो एक प्रैक्टिस जिससे आप अपने आप को इमर्स कर लेते हो नेचर में। श्रिंकिन योकू प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक शांत और नेचुरल एरिया चाहिए, प्रेफरेबली एक फॉरेस्ट या फिर जहाँ बहुत सारे घने पेड़ हों। आप वहाँ पर अपनी सारी चिंताएं छोड़ के चले जाइए और धीरे चलिए, बिना किसी गोल के। अपने सेंसेस को वहाँ इंगेज कीजिए और हर चीज़ को फील कीजिए, छूकर, देखकर, सुनकर, स्मेल करके। तो इसी को श्रिंकिन योकू। क्या आपने कभी ये प्रैक्टिस किया है? अगर ये टर्म आपको पसंद आई है, श्रिंकिन योकू, तो कृपया कमेंट बॉक्स में श्रिंकिन योकू ज़रूर लिखें। हाँ, अभी चलते हुए हमें फॉरेस्ट गार्ड ने रास्ता दिखाया जहाँ से एलिफेंट गया था। तो ये देखो। जंगल में चलते समय आपको कोई म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज़ वहाँ अलग अलग तरह के पक्षी, प्राणी, कीड़े, इंसेक्ट्स, ड्राई लीव्स, जिनके ऊपर से आप चलते हैं एक अलग ही आवाज़ आते हैं। साइड में कहीं पानी का झरना। आपने गौर किया ये बिजली के तारों जैसी हाई टेंशन करंट्स की आवाज़ें? जी हाँ, ये किसी पक्षी की नहीं है, ना किसी बिजली के तारों की। ये आवाज़ें हैं यहाँ के इंसेक्ट्स की, जो पेड़ों पर बैठे रहते हैं। हम अभी फॉरेस्ट के बिल्कुल बीच में आ चुके हैं और यहाँ काफ़ी घने पेड़ और चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा अंडरग्रोथ है। वॉकिंग और रनिंग हमने बहुत करी होगी, मगर यहाँ एक अलग ही एक्सपीरियंस है और सच में बड़ा ही सुकून मिलता है यहाँ की नेचुरल आवाज़ें सुन के। और एक बच्चों के लिए भी एक अलग सा एक्सपीरियंस है। ये है हमारा फर्स्ट व्यू पॉइंट। कोशिश करते हैं यहाँ से किसी पक्षी, जानवर को देखने की। ये है भराली नदी। नामेरी रिजर्व फॉरेस्ट भारत के कुछ चुनिंदा नेशनल पार्क्स में से एक है, जहाँ पर गाइडेड ट्रैकिंग की अनुमति होती और है। क्या क्या दिखता है सुबह इधर? सुबह तो हाथी और बिहार बिहार बहुत मिलता है इधर। अच्छा, डियर। बिहार, बार्किंग बिहार, होग बिहार, सांबर। अच्छा, अभी भी देख सकते हैं। नहीं देखो दोपहर में करने जाता है बिहार। शायद देख सकते हैं। वो पैरट वहाँ पे, वो मैंने वो देखो वहाँ उस पे बैठी है, स्पैरो है और नामेरी पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। 300 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां यहाँ मिलती हैं, जिसमें ग्रेट हॉर्नबिल सबसे खास है। साथ ही आपको हो सकता है यहाँ पर लंगूर, जंगली सूअर या हाथियों का झुंड भी मिल जाए।
जंगल में किसी भी जानवर को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है उसका पूप पहचानना। ये देखिए, ये है एलिफेंट का पूप। इसका मतलब आसपास हाथी निकल कर गए हैं। मैं आपसे से जंप करवाऊंगा। जिन तेज आवाज़ों की हम बात कर रहे थे, आई थिंक वो नज़दीक ही हैं। ये देखिए कितनी ज़ोरों से आवाज़ आ रही है। वो सारे इंसेक्ट्स इसी सामने के कुछ पेड़ों पर लगे हुए हैं। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स का फ़र्क बच्चे सिर्फ किताबों में ही पढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ आपको क्लाइंबर्स भी मिल जाएंगे और क्रीपर्स भी। मगर दिल से एक बात बताइए, क्या आपको डिफरेंस मालूम है क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में? यदि मालूम है तो क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हॉर्नबिल्स, बटरफ्लाइज, मंकीज, पेड़ों से ढके रास्ते, ये वाकई रोमांचक। हाँ, सब होगा बेटा। स्नेक है तो मेंढक भी होगा। स्नेक का फूड क्या है? सूखी नदी है। हाँ, तो इसी में दिखते हैं एनिमल्स। तो आज हमने किताबों में लिखी फूड चेन की तो बात बच्चों के साथ अच्छे से कर ली और उन्हें समझ भी आ गया। आज का ट्रैक केवल ट्रैकिंग तक ही नहीं सीमित है, जबकि ये हमें कॉन्फिडेंस और जंगल के जनजीवन को समझने की क्षमता प्रदान करता है। वहाँ से कुछ एनिमल्स दिख जाएंगे, इसलिए जाना होता है व्यू पॉइंट से। तो ये एक और व्यू पॉइंट, ये हैव अ लुक। वो देखो सैंड। पापा आपको देखो चींटियों का खाना हर जगह। किसी एनिमल की मिल आ सकती है, चींटी आ जाती है। अरे 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है और हमने 2 से 3 व्यू पॉइंट देख लिए हैं। दोपहर और धूप का समय होने के कारण कोई हमें ज़्यादा जानवर दिखाई नहीं दिए। तो बचे हुए 1 किलोमीटर में उम्मीद करते हैं शायद हमें कोई एलिफेंट या कोई डियर दिखाई दे। संडे का दिन बिताने का इससे अच्छा कोई और तरीका शायद मुझे तो नहीं मालूम। यदि आप ढूंढ रहे हैं असली रोमांच और नेचर से बहुत गहरा जुड़ाव, तो अपने आसपास कोई भी फॉरेस्ट ढूंढिए और वहां पर जाइए और ट्रैकिंग शुरू कीजिए। ऊपर क्लाइंब करो। दिन ढल रहा है और जंगल की खामोशी गहराने लगी है और अब समझ आता है हम जंगल के बीच ही नहीं गुजरे, उसका हिस्सा बन गए हैं। शाम होने के साथ साथ धूप काफी कम हो गई है, मगर पसीना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये बचे हैं हमारे लास्ट 300 मीटर नामेरी ट्रैक कंप्लीट होने से पहले। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए इससे पहले यदि आपने किसी फॉरेस्ट में ट्रैकिंग करी है तो, और एनीवेयर इन इंडिया। है ना, जिसमें मुंह में डाल देगा तो पूरा खुश जाता है। ये था एक जंगली बैगन जो कि जंगल में अक्सर पाया जाता है और काफ़ी खट्टा होता है। हमारी 5 किलोमीटर की ट्रैक पूरी हुई और हमारे साथ हमारे फॉरेस्ट गार्ड को हम दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं।
अभी हम यहाँ से बचे हुए 1 किलोमीटर के लिए गाड़ी में बैठकर मेन गेट तक जाएंगे और उसके बाद अलविदा। नामेरी को विजिट करने का बेस्ट समय अक्टूबर से मार्च होता है। इस दौरान यहाँ पर सैलानियाँ काफ़ी भीड़ में आते हैं और दूर दूर से माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं। उम्मीद है ये ट्रैवल व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अगला कंटेंट क्या चाहते हैं उसके बारे में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।